क्या पुलिस तो रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ती कहते हैं? नहीं तो रिश्तेदारी का अगर नहीं छाड़ती उसको क्यों छाड़ रही है सर? हमारा ये कहते हैं सोने की अंगूठी, सोने के चैन मांगते हैं और 2 चक्का गाड़ी मांगते हैं। मार के मची दे पीएम घर में। हमको फ़ोन नहीं लगा सर, दूसर गांव से फ़ोन आवा कि हम अपने लड़का का दूसरे जगह शादी कर देंगे। क्या कोई कभी ऐसा शिकायत था कि आपकी बहन उटपटांग है, नहीं बात मान रही, खाना नहीं दे रही है? हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़। और मैं इस टाइम पर सीधी के मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां यहां पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे पीड़ित लोग मौजूद हैं जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमने अपनी बेटी को पैदा किया, पाला पोसा, फिर हमने उसका विवाह भी कर दिया, लेकिन विवाह के बाद जैसे ही पहुँच जाती है अपने ससुराल में तो बस उसके साथ मार पीट होने लगती है, और वो भी दहेज को लेकर के। लगातार इनके द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इनके माता और पिता का भी कहना है कि लगातार जो है बेटी जो हमारी घर पे आती, मारपीट के दौरान हम उसे खुद लेकर आते, लेकिन इसके बाद फिर दामाद आता और फिर मनाता, इसके बाद फिर लेके चला जाता। लेकिन इसके सिवा अगर कुछ बात की जाए तो यही है कि लगातार पुलिस की कार्यवाही न होने के कारण ही ये मामला बना, जहाँ आज देखा जा रहा है कि एक बेटी जो इस देश की कहीं ना कहीं वो भी एक हिस्सा थी और उसकी मौत हो गई। आइए जानते हैं, उनके भाई से बात करेंगे और उनके पिता से भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या पूरा मामला है। पहले तो यहाँ पर उनकी माँ है जिनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है बताई जा रही, खुलासा होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही देखी जाती है कि कोई भी बेटी अगर ससुराल में हो तो सारे दुख और दर्द जो है वो अपने माँ से ही शेयर करती है। क्या हुआ था बताइए। सर हमारी बेटी के मार डारा, संदीप बंसल मारा, राम सिंह बंसल मारा, चंदा बंसल मारा, मार के मची दे पीएम घर में। हमको फ़ोन नहीं लगा सर, दूसर गांव से फ़ोन आवा। हम जब गान 9 बजे रात में मरी लहाज पान पीएम घर में यन नहीं, जब पान यन कुछ तो फिर पान तो फिर वन रोबे मारे लगन सर, कोई मनाई के नहीं पाए। उसके ससुरारी वाला कोई नहीं रहा, उसे मची के भाग गया। जब भाग गया हम पचे लहाज देखन, फिर पुलिस आई, पुलिस ताला भरवाई, अंदर धरवाई, और कोई मनाई नहीं रहा। पची वहीं ललाए रो रहे, दिन भर नहीं आया सर। हाँ, इतना बड़ा दिन नहीं आया। ये ससुरी वाले कितने तारीख की बात है जब आपकी बेटी की मौत हुई? 16 तारीख का, 15 तारीख का जमानत भाई संदीप बंसल। क्या ये जेल में था? नहीं सर, बिटिया रिपोर्ट डाल रही है, हाँ तो हमसे पर जमानत कर लिया 15 तारीख का। मतलब घर में ही था और जमानत पे छूटा? हाँ, पुलिस ने उठाया था? नहीं, हाँ जी सर, पुलिस नहीं ले गया, कोई नहीं ले गया। हमारे बेटे 16 तारीख का मर्डर कर दिया। हमारी बिटिया 15 तारीख का 10 बजे से लेके 3 बजे तक फ़ोन लगाए, फिर कैसे मम्मी हम सांझ के बात करा, सांझ के बिटिया हमारी बात नहीं करी, कत के जीवन नहीं बात करी। 16 तारीख का दूसर गांव से फ़ोन आवा सर, हमारी ससुरारी वाली बिटिया की कोई नहीं लगाया फ़ोन। बेटी का नाम क्या? जोसनी बंसल नाम है। जोसनी बंसल। ये लगभग कितनी साल की इनकी उम्र? 26 साल के सर है। रोशनी बता रही हैं? जोसनी बंसल, जोसनी नाम है। ये जो है मामला बताया जा रहा है, ये जोसनी बंसल का जो ये चुरहट क्षेत्र का है और चुरहट थाना अंतर्गत का ये मामला है, जो कि आपका जो लड़की का जो मायका था, यानी कि जोसनी का जो ये कहूँ कि मायका वो खिरखोरी है, और खिरखोरी जो है ये आता है जमोड़ी थाना अंतर्गत। और सबसे बड़ी चीज़ें जो यहाँ पर देखी जा रही हैं, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के कि मतलब कई बार जो शिकायत हुई, शिकायत के दौरान जब ये यहाँ पर जो आया थाने में और फिर इसकी जब जमानत हुई और जमानत के बाद ये जब वापस गया तो हो सकता है कि आक्रोशित हुआ ये जो व्यक्ति है, और आक्रोशित होने के कारण ही सामने वाले ने जो है मौत के घाट उतार दिया, इनका आरोप है। अब जानेंगे आपसे, पिता हैं आप? हाँ सर जी। क्या नाम है आपका? हमारा छोटे लाल बंसल नाम है जी। और लड़की के नाम जोसनी है जी। 5 साल शादी करे हुआ। 5 साल? 5 साल। तो इस 5 साल के दौरान क्या क्या झेलना पड़ा आपकी बेटी को? हमारा बेटी जब 2-4 महीने बीत के शादी करे जी, तो बेटी हमारी बतावे लग के हमको मारते हैं, पीटते हैं, 1 लाख रुपया मांगते हैं, सोने की अंगूठी, सोने के चैन मांगते हैं और 2 चक्का गाड़ी मांगते हैं। बस सर यह चीज़ करते जा। शादी के पहले भी ऐसा कुछ सुनने को मिला था? ऐसी कोई बातें? शादी के पहले कुछ नहीं सुनने, कोई बातें नहीं आई? कोई बात नहीं। शादी करे के बाद ये सब होला। हमारे बेटी का 16 तारीख का मर्डर कर दिया, अस्पताल में ले जाके फेंकी आवा पीएम घरे। किसने फेंका?
वो लोग फेंकी आए। दामाद का क्या नाम? संदीप बंसल, संदीप बंसल ने फेंका। हाँ, और राम सिंह बंसल, चंदा बंसल, ये सास ससुर का नाम बता रहे हैं आप? ये सास ससुर के नाम। क्या ये सभी मिलकर प्रताड़ित करते थे आपकी बेटी को? हाँ, सभी मिलके फोन लगा के बेटी हमारी बताती थी कि ये लोग हमको परेशान करते हैं, मारते पीटते। जब बेटी बताया करती थी तब आप क्या करते थे फिर? होगा हम समझी से समझा दे के होगा हम ना दे पाओ, गरीब आदमी है, ये चीज़ का हम पहले नहीं बात करे ना, हमसे नहीं अपना घरे शादी न करी था, कौन और गरीब घरे कर दी शादी, तो ये चीज़ पहले हमका नहीं बताया रहे सर जी। फिर आपने ये भी कहा कि हमने पुलिस को शिकायत किया, कितनी बार पुलिस को आपने शिकायत आवेदन दिया? लड़की हमारी कम से कम 5-6 बार पुलिस का रिपोर्ट कर चुकी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई? कोई कार्रवाई करते तो ये हमारे लड़की का मॉडल थोड़ी होता। अगर पुलिस के अगर हुआ हो तो हमारे लड़की का मॉडल ना होता। बात कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ज़रूर अटक रही है कि जब लगातार जब शिकायत की गई तो यानी कि कोई खतरे में था। 2018 से शिकायत जो आपके नज़रों के सामने देखने को मिलेगा कि 2018 से शिकायत ये करने लगे तो लगभग आज तक शिकायत, यानी कि आज डेट जो है 19 तारीख, आज भी जो है इनके द्वारा एसपी कार्यालय में शिकायत का आवेदन दिया गया कि इस पर जाँच हो और जाँच के बाद जो भी आरोपी है उसे पकड़ा जाए और उसे जो है कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो अगर देखी जा रही है कि पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, जिसके कारण ये वारदात थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि कोई व्यक्ति अगर मारपीट कर रहा है तो ये मारपीट रुक सके। यहाँ पर जो है उनके भाई से भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि लगातार जो बहन है मेरी वो मुझसे भी बताती रही। क्या बात हुआ करती थी बहन से? नाम बताइएगा अपना। हमारा नाम प्रकाश कुमार बंसल है। जोशनी क्या बात करती थी आप? जोशनी हमसे बात करती थी कि हमारे ससुर, हमारे पति, हमारे सास मांग करते हैं दहेज का, गाड़ी का, अंगूठी का, सोने की और सोने की चैन का, और 1 लाख रुपए मांगते थे हमारे पास। हम बोले उनके ससुर से, उनके पति से भी बोले, सास से भी बोले, हाथ बिनती जोड़ी, जितना हमारा हो सका उतना हमने पैर भी उनका पकड़ा कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारे बहन की मतलब आप रख लीजिए। बार बार मतलब मारते थे और मार कर मतलब रगत देते थे, तो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाती थी, इसके बाद घर आ जाती थी। फिर 4-10 रोज बाद उसका पति आता था, मना कर लेके चले जाते थे, तो हम लोग भेज देते थे समझा करके, पर तो भी मतलब 8-10 रोज रखते थे, इसके बाद फिर वही धहना उचाने लगते थे। उसका ससुर ने बोला, हमने कई बार उसके ससुर का पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, सर साहब मतलब ऐसा ना करा जाए हमारे बहन के साथ, नहीं आप अगर पहले नहीं मांगती तो हम आपके घर में शादी नहीं करते। तो उसका ससुर ने बोला कि हम तुम अपनी लड़की ले जाओ, नहीं हम मार डालेंगे, जला के भून देंगे, और इसके बाद नहीं अगर आप ले जाना चाहते तो हम फिर जो मन पड़ेगा जो करेंगे। तो हमने बोला कि साहब ऐसा ना करी, हमारी बहन है, आपकी भी बहन बेटी होती है, तब ये बताइए अगर शादी के पहले अगर मांग करते आप तो हम नहीं करते आपके घर में शादी। हम ये बता रहे थे बात। बोला कि हमने नौकरी किए हैं सिंचाई विभाग में, हाँ तो हमें 1-2 महीने की तनख्वाह हमको नहीं सही, हम 2 महीने की तनख्वाह को चाह हम दूसरे लड़का वो पैसे से हम दूसरे जगह शादी कर देंगे, अपनी बहन को तुम ले जाओ। हमने बोला कि हम ठीक है हमारी बहन को जब अगर आप नहीं चाहते हैं। ये धमकियाँ दिया जा रही थी? हाँ, धमकियाँ दिया जा रही थी। उसका ससुर नहीं बोलता था कि हम 2-3 महीना हम 20-30 हज़ार रुपये महीना पाते तनख्वाह सिंचाई विभाग में नौकरी के हैं, हाँ तो 2-3 महीने की तनख्वाह के हम अपने लड़के का दूसरे जगह शादी कर देंगे। क्या कोई कभी ऐसा शिकायत था कि आपकी बहन उटपटांग है, नहीं बात मान रही, खाना नहीं दे रही, ऐसा कुछ? और कुछ भी नहीं है। उसके पास 3 बच्चा भी, 2 बच्चा भी था, 1 बच्ची 1 बच्चा भी था उसके पास। शादी के बाद बच्चे भी हुए? जी, उसके 4 साल का लड़का था, 13 महीने की लड़की थी। बच्चों का नाम? बच्चों का नाम एक का दीप बंसल था जो 4 साल का था, और उसको आंचल नाम था 13 महीने की लड़की की। और उसके पेट में भी पीएम करने के बाद हमको जानकारी मिली कि उसके 6 महीना के पेट डिलीवरी थी। वो पीएम करने के बाद डॉक्टर ने ये हत्या अगर बात की जाए या सुसाइड की बात की जाए, जो भी हो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि मौत एक की नहीं 2 की हुई है। एक 6 महीने का बच्चा भी बताया जा रहा है जो पेट की यानी कि कोख में ही उसकी मौत हो गई। तो ये मामला कुछ और भी बड़ा ही देखा जा रहा। अच्छा ये बताएं, आपकी इसका जो मौत का जो कारण है आपने बता दिया, लेकिन मौत का जिम्मेदार किसे मानेंगे आप? मौत का जिम्मेदार हम मान रहे हैं उसके ससुर का, सास का और संदीप बंसल का, क्योंकि हम उससे समझा रहे थे, कह रहे थे अगर आप पहले ही दहेज मांगते तो हम शादी आपके घर नहीं करते। वो हमको धमकी देते थे तीनों जन, और मारने की धमकी, जलाने की धमकी देते थे। कई बार भी मारा, कई बार भी मतलब बहुत उसको परेशान किया और रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के बाद उसको पुलिस जाकर 1-2 बार डॉक्टरी भी करवा के दवाई करवाई, और इसके बाद उनको घर भेज देती थी। लेकिन पुलिस ने क्यों कार्यवाही नहीं की? फिर पुलिस ने पता नहीं क्या कार्रवाई नहीं की। लगता है वो संदीप बंसल का बाप और संदीप बंसल और चंदा बंसल ने लगता है पैसा वैसा दे के, पता नहीं चाहिए घूस दे के खरीद लिया और करते थे, तभी नहीं कार्रवाई। नहीं 6-7 बार उसके
उसके साथ हुआ ये कार्रवाई, इसका मारपीट हुआ, इतने बार रिपोर्ट लिखाई, तो मतलब उसका कार्रवाई क्यों नहीं सुनी जा रही है हमारे? पुलिस क्यों पैसे लेगी? उसे तो सैलरी मिलती है, सरकारी सैलरी मिलती है उसे। अगर उसको सैलरी मिलती, सब मिलती थी, बताइए उसको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत थी? उसके रिश्तेदार थे पुलिस वालों का, राम सिंह बंसल या चंदा बंसल या संदीप बंसल। क्या पुलिस तो रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ती कहते हैं? नहीं तो रिश्तेदारी को अगर नहीं छड़ती तो उसको क्यों छाड़ रही है सर? हमारा यह कहने का मतलब है क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? कई बार अब एक बार होगा तो माफ़ किया जाता, लगभग 6-7 बार आपके पास रिपोर्ट भी हुई ना। छोटे मोटे चलिए आपने थाने को दे दिया या किसी सिपाही से आपने बात की, वो तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया था, तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर, वहाँ से भी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। और बता रहे हैं कि जितने बार उसके ससुर सास और मंसेरू मारते थे उतनी बार जाकर रिपोर्ट करती थी, और रिपोर्ट करने के बावजूद भी मैके आती थी, मैके आकर 8-10 रोज़ रहती थी। इसके बाद उसका पति आकर समझा कर कहकर हम लोग भेज देते थे उसके पति के साथ, तो 8 रोज़ 7 रोज़ रखता था। इसके बाद फिर वही धना सास ससुर और मंसेरू उठाते थे। तो जब आपको डर था कि हमारी ये बहन को मार ही डालेगा, तो फिर आप भेजते ही क्यों थे वहाँ? हमारी इज्जत मर्यादा एक ही रहती कि साहब हम कहीं अब लड़की को अपने उठा के नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके पास बच्चे थे 2 ठे, और उसको माँ से और अपने भाभी से बता देती थी कि हमारे मतलब मैं गर्भवती हूँ, ऐसे उसे बताती थी। हम लोगों का मतलब ये नहीं इरादा था कि हम दूसरे जगह अपनी बहन को चेक कर दें, क्योंकि उसको लड़का भी दो था, एक पेट में भी था। जी जी, ये जोशनी बंसल का जो ये चैप्टर जो क्लोज कर दिया गया, सिर्फ शिकायत या सुसाइड के नाम पर कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, महिला ने सुसाइड कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस सवाल के घेरे में है कि जब लगातार आवेदन जब दिया जा रहा था तो पुलिस उस दौरान क्या कर रही थी? 2018 बीत गए, 2019 बीत गए, फिर 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, अब 23 में उस लड़की ने हत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, या कहूँ कि उसने हत्या कर दिया हो, जो भी है ये तो जांच की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस पिछले 5 सालों से कर क्या रही है, ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि पुलिस के पास 5 सालों में क्या 5 मिनट का वक्त नहीं था? सवाल बहुत बड़ा है, और घेरे में भी पुलिस खड़ी हो रही कि अगर पुलिस ने कार्यवाही की होती तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती, उसकी सांसें चलती और आज यहीं कहीं ना कहीं वो मौजूद होती सबके बीच में। ये पुलिस की एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है, जो आज आम जनता यहाँ पर त्रस्त है, परेशान है, और उसके माता पिता और भाई बहन सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये कार्यवाही की मांग कर रहे हैं कि आखिर में जिसने भी ऐसा किया उसे सजा जरूर मिले, लेकिन जो पुलिस वालों ने लापरवाही की उसकी सजा किसे मिलेगी? सवाल तो ये भी है कि जो पुलिस ने गलती की 5 सालों से, उसकी सजा किसे मिलेगी? पुलिस की गलती की वजह से जो बेटी मर गई, जो कि दहेज एक्ट के तहत, यानी कि बात की जाए जो आरोप लग रहे हैं वो दहेज के हैं, और दहेज मांगने का जो सिलसिला है आज भी जारी है। हालांकि कहा यह जा रहा कि कभी ये सामान्य की श्रेणी में आता था, लेकिन आज आदिवासी या हरिजन के भी कहीं ना कहीं ये मामले देखे जा रहे हैं, जो खुद बताया जा रहा है एक भाई के द्वारा कि मेरी बहन को सिर्फ दहेज ना देने की वजह से मार डाला गया। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, और भी बड़ी खबरों से रूबरू जरूर करवाता हूं, और इसकी भी अपडेट दूंगा कि आखिर में बात कितनी बनी, पुलिस ने क्या कार्यवाही की और क्या कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।